मेरा नाम गोपाल मिश्र है और मैंने 40 साल से ज़्यादा अधिक वर्षों तक पत्रकारिता की है और इसी दौरान ये अनुभव किया कि जब तक पत्रकार के साथ अध्यात्म नहीं जुड़ेगा पत्रकारिता कंप्लीट नहीं होती। और उसके लिए दो चीज़ें मैंने अनुभव की थी जिसका साक्षात्कार प्रैक्टिकल जिसे कहते हैं वास्तविक रूप में मुझे यहाँ आकर हुआ है। आज मुझे अत्यंत खुशी है और बहुत ही प्रसन्नता भी है कि यहाँ पर हमारे जो भाई कहें, गुरुजन कहें, और जो उन्होंने इस विषय को रखा है पत्रकारिता और अध्यात्म, इस संबंध में मैंने करीब 6 वर्ष पहले एक किताब लिखी थी जो तमाम विश्वविद्यालयों के इस देश में, विदेश में तो नहीं मुझे मालूम, उसके कोर्स में लगी हुई है कि जिसमें हमने भारतीय दर्शन के बारे में पत्रकारों को जागृत किया है, बताया है। कोई भी जीवन है, चाहे आप माता पिता का संबंध हो, चाहे बच्चों के साथ आपका संबंध हो, चाहे मित्रजनों से हो, चाहे आप गुरु से हो, चाहे आप मंदिर में जाते हैं, जब तक आपके पीछे भावना नहीं है, और भावना अध्यात्म है। और मुझे लगा कि जैसे मैं यहाँ पर आया आज सुबह, तो मुझे नींद नहीं आई। ईमानदारी की बात बताऊँ, सुबह 4 बजे गाड़ी आई, कुछ लोग सो रहे थे, हमारे साथी लोग और लोग। मैं उठा, 7 बजे बाहर निकला, तो लगता है कि सब तरफ प्रकाश है। वही प्रकाश बिल्डिंग का नहीं है, न सूर्य का था, वो आप लोगों के अच्छे कर्मों का प्रकाश मुझे अनुभव हुआ। ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मुझसे किसी बहन ने कहा कि आप क्या, आपके विचार हैं, कैसा लगा आपको? तो हमने कहा इसे कहते हैं वर्णनातीत। आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स, इनका बताना बड़ा मुश्किल है। कुछ साल पहले मैं एक तांत्रिक से मिला, वो बड़े सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आपसे सरस्वती माँ प्रसन्न हैं, आपको दर्शन देंगी। तो आज हमारे सामने जो बहन खड़ी हैं, तो आज मुझे वही दृश्य याद आ गया। आज से 8 साल पहले की बात है। देवी के मंदिर में गया और वास्तव में वीणा वादनी प्रकट हुई और सामने प्रकट हुई, उसके बाद तिरोहित हो गई, चली गई। तो मुझे लगता है कि आध्यात्मिक होने की वजह से न मैं कोई पूजा करता हूँ, न मैं मंदिर ज़्यादा जाता हूँ। और जब ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मैंने बहुत बार बोर्ड देखे, कई लोग आते जाते थे, लेकिन आपाधापी आप समझते हैं कि मैंने अपने जीवन में पत्रकारिता का काम, अब हमको अच्छा लगता है इसलिए मुझे कठिन नहीं लगता, लेकिन काफ़ी कठिन है। इसमें कोई भविष्य भी नहीं दिखाई पड़ता लोगों को। जब मैं आज पत्रकारिता के लिए बहुत सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भाषण देने जाता हूँ या पढ़ाता हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में, तो मैं लड़कों से कहता हूँ, भाई देखो, जो लड़कियाँ उनकी तो शादी हो जाएगी, तुम्हारी शादी भी नहीं होगी। कारण यह है कि कहीं भी मैट्रिमोनियल में नहीं लिखा होता पत्रकार चाहिए दामाद के रूप में। मैंने अपनी बेटी की शादी पत्रकार से नहीं की, दूसरे को छोड़िए। तो पत्रकारिता को जब तक आप पैशन और अध्यात्म से नहीं जोड़ेंगे, तो वो शायद आप काम कर रहे हैं। और जो मैंने 6 साल पहले सोचा था, उसको मुझे मूर्त रूप में प्रैक्टिकल देखने का आज अवसर मिल रहा है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए साहब, हमारी राजयोग का मतलब होता है सत्ता में आना। आपका राजयोग मतलब है परम शक्ति से मिलना जी। तो भौतिक शरीर में राजयोग होता है जब हम लोग मजाक में कहते हैं, जिस दिन कार आ जाती है सरकारी या कंपनी की कार, कि उसमें बैठ के जाते हैं, आज हमारा राजयोग हो गया जी, क्योंकि अपने पैसे से मुझे टैक्सी नहीं बुलानी है। या कोई जब मुझे हवाई जहाज टिकट भेजता है, मैं कहता आज मेरा राजयोग हो गया है। तो राजयोग की अलग अलग परिभाषाएं हैं। राजयोग का मतलब जो मैं यहाँ समझा हूँ, जो मैंने एक आध आपकी पुस्तकें भी छोटी मोटी पढ़ी हैं, ज़्यादा मेरा अध्ययन नहीं है, और वैसे भी मैं स्पिरिचुअल कम रहा है, दौड़ धूप में ज़्यादा लगा रहता हूँ। तो ये है कि कैसे ही आप एक समग्र शांति और समग्र शक्ति से जुड़ें, यही राजयोग है। जो शायद मुझे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो मेरा अनुरोध ये है कि आज पत्रकारों को वो किताब जो है बड़ी लोकप्रिय हुई। एक्चुअली क्या हुआ, एक बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की मीटिंग थी, उसमें मुझे आए थे, हमारे केरल के मित्र थे। हमने कहा यार, ना आप पॉलिटिक्स पढ़ाते हो, ना आप जर्नलिज्म पढ़ाते हो, आप हिंदुस्तान की जो समग्र चिंतन वो तो पढ़ाओ। बोले क्या मतलब? मैंने कहा एक बात समझ लीजिए, अगर आप पश्चिम की परिभाषा से जाएंगे, द वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी इज दैट अ कंट्री हैज़ टू बी वन लैंग्वेज, वन रिलीजन, वन एथनिसिटी एंड कॉमन लैंड। क्या भारत उस दृष्टि से क्या एक राज्य है? नहीं है। आज आप मुझसे हिंदी में बुलवा रही हैं, कहीं जाओ तेलुगु बोलना चाहिए, कहीं पर तमिल बोलना है, फिर भी भारत एक देश कैसे है और राज्य कैसे है? इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर जो है आपके ही चिंतन में है। और वो चिंतन आपका अकेला नहीं है, आपने उसको
मैं नहीं कहता हूँ कि आपने ही रिवील किया है, इल्हाम हुआ जैसे मोहम्मद साहब को इल्हाम हुआ, अल्लाह मियाँ कहाँ हैं, वो आपने उस परंपरा को फिर से जगाया है जो हमारे बीच गुम सी हो गई है। अभी पिछले हफ्ते मैं मेरी पत्नी गए थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो वो वहाँ की छात्र रही हैं, तो बड़ा उनका स्वागत वागत हुआ, तो मैं भी पीछे पीछे लग जाता हूँ कि कहीं हमारी भी फ़ोटो वोटो आ जाए। तो मैं बैठा तो उन्होंने कहा कि साहब ये बताइए, एक सवाल पूछा मुझसे कि आज अखबार कम क्यों बिक रहे हैं। तो बहुत से लोग थे, उन्होंने अलग अलग बातें बताई कि साहब ऐसा है कि मीडिया में मालिक का हस्तक्षेप है, सरकार। हमने कहा भाई एक ही चीज़ है, हम खबर नहीं दे रहे हैं, विचार दे रहे हैं। और आप मिलावट का दूध कब तक पियोगे? आप मिलावट करोगे तो दूध नहीं बिकेगा। आज खबर में आप मिलावट कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, आप खबर दो ना। मैंने इस देश में 3 हिंदी अखबार भी लॉन्च किया, अंग्रेज़ी जर्नलिस्ट होकर भी। मुझे मालिकों ने बुलाया, एडिटर्स ने बुलाया, भैया तुम आ जाओ, क्योंकि मेरे बारे में कहा जाता है मैं किसी की सुनता नहीं। समटाइम इट इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग, वो मेरे खानदान के बारे में भी। तो वी गो बाई अवर ओन डिक्टम, वी नेवर लिसन टू एनीबडी, और वी विल डू व्हाट वी वांट, वी थिंक करेक्ट। तो वो मैंने अखबार निकाले, तो मैं खबर पर कहता भाई खबर लो। और खबर का मतलब किसी को गाली देना नहीं होता है, खबर का मतलब होता है जो घटना है वो लिखें। और अगर कोई कह रहा है इसके डिमेरिट्स और मेरिट्स, गुण क्या है और अवगुण क्या है उसमें, लेकिन व्यक्तिगत आक्षेप से दूर रहें, क्योंकि वो अनस्पिरिचुअल है। शायद आपकी जो चर्चा होगी यहाँ पर, उसमें विषय अगर मुझे मौका मिला मैं भी उठाऊंगा। आप मिलावट का दूध नहीं बेच सकते, मिलावट की खबर नहीं बेच सकते, और कोई चैलेंज कहीं से कोई नहीं है। आज अभी जब आपका फ़ोन आया तो मैं ऊपर बैठा था, हमारे प्रेसिडेंट साहब और भी पत्रकार आए थे जो हमारे स्टेट यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। बोले साहब ऐसा है आपका ज़माना, हमने बहुत ज़माना, सूरज तब भी टाइम पर निकलता था और चंद्रमा तब भी निकलता था, आज भी निकल रहा है। तो मिला समय कहाँ बदला है, हमारा लालच बदल गया है। और लालच में हम सोचते हैं कैसे हम ऐसा लिखें कि मुख्यमंत्री खुश हो जाए, प्रधानमंत्री जी खुश हो जाएं। तो आप तो फिर वो काम करो ना, फिर खबर क्यों लिख रहे हो? जय जयकार का कविता लिखो, कि जैसे पहले कविताएं लिखी जाती थी, आप महान हैं तो आप महान लिखिए, कौन मना करता है। लेकिन आप जो सेवा का बोर्ड लगाकर आप मेवा नहीं खा सकते हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस बात को उठाया है। और ये ऐसा है, इसको मैं क्या कहूँ, इसको तो देश विदेश में जाना चाहिए इस विषय को, मेरे विचार से। और मैं पिछले 2 बरस पहले मैं गया था, IIT एसोसिएशन वाले लोग हैं अमेरिका में, बहुत पावरफुल लोग हैं, तो मुझे उन्होंने बुलाया था, मुझे और मेरी पत्नी दोनों हम लोग गए करीब। तो अभी सुषमा स्वराज जी दिवंगत हो गई, वो हमारी पत्नी की बड़ी अभिन्न मित्रों में थी। तो उन्होंने कहा चलो सुषमा से मिल लें। तो लाइन पर जो वहाँ के अध्यक्ष थे पहले, उनका बोले कोई सुषमा से मिलने की ज़रूरत नहीं है। हमने कहा भैया मिलेंगे तो एम्बेसी से गाड़ी वाड़ी मिल जाएगी। हम पत्रकार लोग की आदत है भाई, कहीं गाड़ी मिल जाए, आज आपके यहाँ गया कमरा मिल गया, कहीं खाने की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि इतने पैसे नहीं होते, ईमानदारी की बात है ये। तो जब अमेरिका जाए, अमेरिका बहुत महंगा है, आप जानते हैं, आप लोग गए होंगे। तो हमने कहा भाई एम्बेसी वाले आएंगे, गाड़ी भेजेंगे कम से कम। तो उन्होंने कहा एम्बेसी वाले आएंगे तो आपका सारा समय ले लेंगे, तो हम क्या करेंगे। तो हमने कहा यार गाड़ी आ जाएगी। बोले गाड़ी वाड़ी छोड़िए। For 21 days they provided me Mercedes. We traveled across northern America, up to the Niagara Falls, and I addressed about 10-15 meetings with this thing. तो इसमें एक सब्जेक्ट था कंट्रीब्यूशन ऑफ ITians इन अमेरिका। बड़ी तारीफ की साहब, बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं। कोई जो हमारे ग्रुप में थे, कोई भी अमेरिकन कंपनीज के हेड के बराबरी थे। जो हमारी 10 हिंदुस्तानी कंपनी मिल जाए तो एक होगा। तो मैंने कहा था मुझे बड़ी लज्जा लगती है इस बात की आपकी तारीफ़ करने में, और मुझे बड़ी शर्म आती है। तो बोले क्यों। हमने हमारी सरकार फेल हो गई, हमने अपना टैलेंट विदेश को भेज दिया। ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी की गलती कहें, इंदिरा जी की कहें, जो लोग शासन में रहे, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को महत्व दिया, राजनीति को महत्व दिया, IIT और बिजनेस को महत्व नहीं दिया। आज हम उसकी दशा में प्राप्त हैं, वरना हम ही डेवलप कंट्री होते। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कोई गलत नीति का भी फायदा होता है। तो आज IITians जो वापस हिंदुस्तान आए हैं, वो हिंदुस्तान को बदल रहे हैं, देख लीजिए आप। आज जो WTO का डॉक्यूमेंट है, बिहार के एक स्कॉलर उन्होंने बनाया, जो आज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाए। आज जो है गूगल का हेड हिंदुस्तानी है। तो ऐसा है कि लाइफ बड़ी स्पिरिचुअल है, जो आपने कहा ना, स्पिरिचुअली पर है सारा। द स्पिरिचुअलिज्म ऑफ इंडियंस हैव टेकन देम फॉरवर्ड इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। अभी मेरे 40 स्टूडेंट हैं पाकिस्तान में, तो मैं अपने स्टूडेंट से ये कहता हूँ पाकिस्तानियों के खिलाफ मत बोला करो। बोले सर मीडिया में आता है, हमने गलत आता है।
वो हमारे ही भाई बहन है भाई, अलग नहीं है। वो हमारी तरह ही भ्रष्ट हैं, हमारी तरह ही नाकारा हैं, हमारी तरह ही अच्छे बुरे हैं। तो आप उनको अब शब्दों का प्रयोग न करें, क्योंकि वो एक स्थिति में फंस गए हैं जाकर। उन्होंने नैरो व्यू लिया, इस्लाम करते करते उनके ऊपर कब्जा हो गया बदमाशों का, जो पाकिस्तानी आर्मी है, क्लर्जी है, आतंकवादी सब हो गए, सबने उनको मैनेज कर दिया। तो स्पिरिचुअलिज्म से जहाँ आप हटेंगे, आप धर्म का नाम लेके स्पिरिचुअलिज्म नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा। दो चीज़ों को बड़ा फ़र्क मान लीजिए। आज जो है ये पॉलिटिकल बात मैं कहता हूँ, उसमें कोई हर्ज नहीं है, मेरा ख्याल बीजेपी वाले समझ जाएंगे। वो जो है वो धर्म का नाम लेकर हटते ही पीछे जाते हैं, फिर पीछे आ जाते हैं, फिर स्पिरिचुअल में आते हैं। अगर आप उनकी स्पीच देखें, हमने कहा तुम क्या बेवकूफ़ी बात करते हो भाई। आज कल परसों 2 दिन पहले एक चर्चा हुई अमेरिका में, जिसका मेरे पास स्क्रिप्ट आई है। मेरे दोस्त बैठे थे क्रिश्चियन, वो कहा साहब मैं तो हिंदू हूँ। तो बोले आप कैसे हिंदू हो भाई, आप तो रोमन कैथोलिक हैं। बोले मैं हिंदू इसलिए हूँ क्योंकि मैं दया और करुणा में फ़र्क समझता हूँ। तो भाई दया करुणा में क्या है? जब आप भिखारी को 10 रुपये दे देते हैं तो आप दया कर रहे हैं, क्योंकि आपकी आत्मा को बुरा लगता है कि गलत हो रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, उसको 10 रुपये दे के आप अपनी जान छुड़ाते हैं। और करुणा जो है वो आप उसके समग्र चिंतन में सोचते हैं कैसे इसका जीवन सुधार दें। तो आपका जो अब ये संस्था है वो जीवन सुधारने का काम कर रही है। तो इसलिए वो अध्यात्म में अगली सीढ़ी है जो हिंदुत्व की जो प्राचीन संस्कृति हमको जोड़ती है। और इसी वजह से आज पूरा मान इस्लाम में भी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, मुस्लिम में। लेकिन मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आप कोई राय न बनाएं, कोई ओपिनियन न बनाएं। ओपिनियन हमेशा आपको प्रिजुडिस करती है, आपकी भावनाओं को प्रकट नहीं करती है। ये एक ऐसा जीवन दर्शन जिसमें आप जितना गहराई में उतरेंगे उतना ही आप समझेंगे। जो 5 साल पहले जब मैं अपनी पुस्तक में स्पिरिचुअल में गया था, उसका मैं उदात्त रूप देखता हूँ आपके यहाँ आकर। वही स्थिति जो है, मैं हर दर्शक से कहूँगा ओपन माइंड से अपने को जोड़िए, समझिए कि हमने अपने जीवन में कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ किया है स्पिरिचुअलिज्म के साथ। अगर अपने आप मित्र को धोखा देते हैं तो आप मित्र को धोखा नहीं देते हैं, वो अपने आप को धोखा देते हैं। मेरी कहने का है, जब आप भ्रष्टाचार करते हैं आप देश से धोखा नहीं करते हैं, आप खुद धोखा खाते हैं। और आपका जो जीवन दर्शन उसी ने बहुत लोगों का जीवन बनाया है। और यही जीवन दर्शन जो है, मेरे घर में एक बच्चा आया, मेरे ड्राइवर का था, वो कुछ गलत काम कर रहा था। मैंने कहा बेटा तुमने उस दुकानदार को बेवकूफ़ नहीं बनाया है, उसका तो 100 रुपये से ज़्यादा सामान दे दिया उसने आपको, आपने अपने को धोखा दिया है। लेकिन शायद नहीं समझ में आया, आज वो जेल में है। तो अगर आपके जीवन दर्शन को आप अपनाएंगे, जिस स्पिरिचुअलिज्म की आप बात कर रहे हैं, तो आप ब्रह्म कुमारियों को भला नहीं करने जा रहे हैं। ओम शांति जो अपने लिए करिए, दूसरे के लिए मत करिए। इसलिए मैं कहूँगा ओम शांति, अपने को जोड़ें आप। ओम शांति।